हेलो, वेलकम टू मास्टर टेक चैनल। मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेटवर्क डेज डॉट INTL फंक्शन। अच्छा, आपने नेटवर्क डेज फंक्शन देखा होगा जिसमें क्या होता है कि हमारे पास दो डेट होती हैं, उन दोनों डेट्स के बीच में हमें वर्किंग डेज निकालने होते हैं कि कितने दिन काम किया गया है। फॉर एग्जांपल पूरे साल में कितने दिन आपने काम किया है, तो वो हम नेटवर्क डेज से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अब क्या होता है, नेटवर्क डेज की एक खास बात यह है कि वो सैटरडे संडे बाय डिफॉल्ट माइनस कर देता है। यानी कि अगर मैं एक हफ्ते की पहली तारीख ले लूँ और उसकी लास्ट डेट ले लूँ तो वहाँ पर 5 डेज ही वर्किंग दिखाएगा। और आप ये सोचो कि जिस कंपनी के अंदर एक ही छुट्टी होती हो, यानी कि ओनली संडे संडे छुट्टी होता हो, वहाँ पर नेटवर्क डेज फंक्शन फेल हो जाता है। तो उस केस में हम नेटवर्क डेज डॉट INTL फंक्शन को यूज़ करते हैं। या ऐसा हो सकता है कुछ BPOs होती है जिसमें संडे को ऑफ नहीं होता, तो कोई वेडनेसडे को ऑफ कर रहा है, कोई ट्यूसडे को ऑफ कर रहा है, या किसी भी डे को आपका वीकेंड हो सकता है। तो उस केस में आप क्या यूज़ करेंगे? जैसे डबलिन में हो गया, तो डबलिन में क्या होता है कि वहाँ पर फ्राइडे को ऑफ होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या, अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग वहाँ पर किसी भी डे को ऑफ हो सकता है। मानो थर्सडे फ्राइडे ऑफ हो गया, मंडे ट्यूसडे ऑफ हो गया, संडे मंडे ऑफ हो गया, या ओनली वन डे ऑफ हो रहा है। तो उस केस में हम नेटवर्क डेज डॉट INTL फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो इसको और डिटेल में समझेंगे एक स्टेप बाय स्टेप। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस शीट पर हम प्रैक्टिस करेंगे उस शीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो बिना देरी करे हम मूव करते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ। तो हम आ गए अपनी शीट पर, और शीट में हमारे पास है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, और यहाँ पर हॉलीडेज है। तो हम यहाँ पर नेटवर्क डेज डॉट INTL फंक्शन को देखने वाले हैं, जिसमें आपका ये एडवांटेज होता है कि आप जो वीकेंड होता है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो नेटवर्क डेज डॉट INTL फंक्शन को क्या करना है, इसका सबसे पहले हमें सिंटेक्स समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंटेक्स लिख देता हूँ, इक्वल्स टू नेटवर्क डेज डॉट INTL स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। एंड इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है जो कि होती है वीकेंड। और आपको एक लिस्ट यहाँ पर दिख रही होगी। ये लिस्ट जो आ रही है ना, ये लिस्ट, ये क्या है, ये वीकेंड चूज करने का ऑप्शन देती है आपको कि आप वीकेंड चूज कर सकते हो, ओके, कॉमा। एंड इसके बाद आपका होता है हॉलीडेज। लास्ट की वीडियोस में मैंने बताया था कि हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इसका मतलब होता है कि ऑप्शनल है। यानी कि नेटवर्क डेज डॉट INTL फंक्शन हमारा नेटवर्क डेज की तरह भी काम कर सकता है, और हमारा नेटवर्क डेज यानी कि वीकेंड अगर हम चूज करना चाहें तो हम वैसे भी काम कर सकते हैं, ओके। तो देखते हैं सबसे पहले इसे क्या करेंगे। तो इक्वल्स टू नेटवर्क डेज डॉट INTL स्टार्ट डेट हमारी ये रही, कॉमा एंड डेट ये रही। तो नेटवर्क डेज डॉट INTL फंक्शन क्या करता है, दो डेट के बीच में हमारे कितने वर्किंग डेज हैं वो निकाल के देता है। साथ के साथ नेटवर्क डेज क्या करता है, एक होता है नेटवर्क डेज, एक होता है नेटवर्क डेज डॉट INTL। नेटवर्क डेज क्या करता है, उसमें सैटरडे संडे बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन डॉट INTL क्या करता है, आपके लिए वीकेंड चूज करने का ऑप्शन दे देता है कि भाई साहब आप खुद ही चूज कर लो कि आपका संडे ऑफ है, मंडे ऑफ है, संडे मंडे दोनों ऑफ है, या ट्यूसडे वेडनेसडे कौन सा ऑफ है वो खुद ही देख लो, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर वीकेंड दिया। मान लो कि हमारी कंपनी में ओनली संडे ऑफ होता है, तो मैं कॉमा लगाऊंगा, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ऑप्शन आ रहे हैं, देखो संडे सैटरडे संडे आ रहा है, संडे मंडे आ रहा है, इस तरह से पूरी एक लिस्ट आ रही है। तो मेरी कंपनी में किसी छुट्टी है, सिर्फ संडे छुट्टी है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये संडे। आप इस पर डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका कोड देख रहे होगे 11, आप इस 11 को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने इसको डबल क्लिक किया और वो 11 कोड खुद ब खुद लिख के दे देगा, ओके। ब्रैकेट करता हूँ क्लोज एंड एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आएगा 312, यानी कि 312 डेज जो है वर्किंग है संडे को हटाने के बाद, ओके। तो हमारे जो साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। और हमारे संडे कितने होते हैं, संडे होते हैं हमारे 53, ठीक है। आप गूगल करके देख सकते हो 2023 के अंदर कितने संडे पड़ रहे हैं। और यहाँ पर 365 के अंदर अगर मैं 53 माइनस करूँ तो हमारा बचेगा 312 वर्किंग डेज मिलेंगे एक्सक्लूड संडे, यानी कि संडे को हटाने के बाद, ओके। अब मान लो कि मेरा जो है वहाँ पर हॉलीडे भी आ रहा है, तो क्या करूँगा, वीकेंड के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा एंड हॉलीडेज वाली लिस्ट को सेलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट करूँगा क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पर क्या होगा, हॉलीडेज ये 3 माइनस हो जाएंगे। अब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर 2 ही माइनस हुए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 19 तारीख को है वो संडे पड़ रहा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं लगाऊंगा टेक्स्ट, डेट सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा DDD, एंड आपको यहाँ पर खुद दिख जाएगा कि 19 तारीख को यहाँ पर संडे पड़ रहा है। तो देखो, जब ऑलरेडी संडे माइनस हो चुका है तो हमारे 2 ही डेट जो बच रहे हैं वही माइनस करने का ऑप्शन बचता है। तो बेसिकली क्या हुआ, 312 डेज पहले थे, 2
छुट्टी हमारी पड़ी उसमें, तो हम क्या करें 2 दिन और माइनस कर दिए, तो यहाँ पर होते 310 डेज यानी 310 दिन लगभग। ओके, अब एक और हम देखते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि सिर्फ संडे को ऑफ होता है और यहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग डेट है, और हमें ये जानना है कि अगर इनका संडे को ऑफ होता है तो इन्होंने आज तक कितने दिन काम किया हुआ है। तो यहाँ पर जो संडे ऑफ है, अगर सैटरडे संडे होता तो हम नेटवर्क डेज सिंपल लगा लेते, लेकिन यहाँ पर कस्टमाइजेशन दे दी गई है कि आप अपने अकॉर्डिंग लीव चूज़ करो। तो सिंपल है, नेटवर्क डेज लगाओ यहाँ पर एंड .intl भी, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट हमारा होगा टुडे, ठीक है, कॉमा वीकेंड होगा हमारा संडे ओनली, तो यहाँ पर मैं 11 खुद लिख सकता हूँ या मैं डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। हॉलीडेज हमारे पास नहीं है तो मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा एंड एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर जो आया है, यहाँ पर जो वर्किंग डेज आए हैं वो संडे हटाने के बाद आए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो। आई एम डैम श्योर ये आंसर जो आया बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई होप आपको नेटवर्क डेज .intl फंक्शन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। साथ ही साथ आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।